ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेवमात्मा बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुधाम बरुमाल के इस पवित्र स्थान के अधिष्ठात्री देव भगवान भाव भावेश्वर के पावन चरणों में कोटि वंदन। माँ भगवती पीताम्बरा के चरणों में कोटि वंदन। यज्ञ नारायण भगवान को भावगम्य अभिवंदन। इस विराट संस्था एवं भव्य दिव्य आयोजन के परिसंकल्पक अखिल भारतीय परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर समिति के परमाध्यक्ष मेरे परम श्रद्धास्पद पूज्य महाराज श्री जी, जिनका अभी बड़ा ही सरस उद्बोधन हम लोग श्रवण कर रहे थे, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शंकरानंद जी महाराज, मंचस्थ संतजन, श्रद्धा संपन्न भक्तजन, मातृशक्ति, कल के प्रसंग में आप लोग यज्ञ शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है, जिस धातु के द्वारा सुन रहे थे, यज धातु देव पूजा संगति करण दानेशु। जिस यज्ञ शब्द का निष्पादन धातु के द्वारा होता है, वो तीन अर्थ को बता रही थी। यज्ञ में देव पूजा होती है, यज्ञ में सत्संग होता है, और यज्ञ में दान दक्षिणा होती है। देव पूजा का अर्थ भी आप संक्षेप में कल सुना। सत्संग का महत्व सुन रहे हैं, और दान का अर्थ आपको निवेदन करने जा रहा था। ये तीनों जहां पर होते हैं वो यज्ञ सफल होता है। दान का बड़ा महत्व बताया गया है यज्ञ के अंदर। जब तक यज्ञ में दान दक्षिणा ना हो, वो संपन्न नहीं माना जाता है। पर दान देने में किस प्रकार से देना चाहिए, यह भी हमारे शास्त्रों में ही वर्णन आया है। कल आपको मैंने संकेत दिया था कि ये कर्म में विधि से अधिक भाव की प्रधानता मानी गई है। शिव पुराण कथाएं आप लोगों ने सुनी, महिम्न स्तोत्र का आप पाठ करते, बहुत सारों को कंठस्थ होगा। यज्ञ प्रजापति दक्ष भी कर रहा है, वो विधि का पूरा पूरा जानकार है। क्रिया दक्षो दक्ष, किस किस को याद है ना? बहुत सुंदर। प्रजापति दक्ष जो है वो क्रिया दक्ष है, विधि को जानता है, बड़ा कुशल व्यक्ति है। यज्ञ किस विधि से होना चाहिए वो जानता है, और सामान्य व्यक्ति नहीं है। उस काल का बड़ा श्रेष्ठ पुरुष माना गया है।
क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरदेशस्तनुभृताम। जितने शरीरधारी मनुष्य हैं उन सब का प्रधान व्यक्ति है, यूं समझो कि एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है और यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ को संपादित करवाने के लिए विद्वान भी सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऋषि नाम आर्तविज्यम, बड़े बड़े ऋषि लोग उस यज्ञ को संपादित करवा रहे हैं। बड़ा यज्ञ हो रहा है और उसमें भाग लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, अपनी उपस्थिति देने के लिए बड़े बड़े देवता गण आकर के बैठे हुए हैं। जिस प्रकार आप बैठे हैं उस यज्ञ में देवता बैठे हुए हैं। कल्पना करो कितना बड़ा विशाल यज्ञ होगा और उस यज्ञ का विध्वंस हुआ है, यज्ञ नष्ट किया गया है। आपको ज्ञात है क्यों नष्ट हुआ? महादेव ने नष्ट करवाया। वीरभद्र जी जाते हैं, यज्ञ को ध्वंस कर देते हैं। कारण क्या? सबको निमंत्रण दिया गया पर महादेव जी को आमंत्रित नहीं किया गया और उधर सती गई है तो सती सती हो गई, अपने आप को योगाग्नि में जला करके भस्म कर दिया। तब शिव जी को क्रोध आता, वीरभद्र जाते हैं और भैरवनाथ उस यज्ञ को नष्ट कर डालते हैं। इसका अर्थ ऐसा लगता है कि महादेव जी का सम्मान नहीं हुआ, महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया और सती सती होने के कारण महादेव ने विध्वंस करवा दिया। इस संसार में जिस प्रकार के लोग राग द्वेष की भावना रखते हैं, जैसे कोई अपना अनिष्ट करने वाला हो तो उसका भी अनिष्ट किया जाता है, तो क्या महादेव ने भी ऐसा ही किया है? सामान्य व्यक्ति में और फिर महादेव में क्या अंतर होगा? तो वहां पुष्पदंत कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। दक्ष के यज्ञ को महादेव ने विध्वंस नहीं करवाया है। उसके विध्वंस होने का कारण था, दक्ष यज्ञ का जानकार है, विधि का जानकार है, मगर उसके भीतर में एक बड़ी कमी है, वह श्रद्धा की कमी। यज्ञ कर्म में श्रद्धा प्रधान होती है, भाव प्रधान होता है। ध्रुवम कर तो श्रद्धा विदुरम अभिचारा यही मखा। यह बात बड़ी सत्य है, अटल सत्य है कि जिस यज्ञ कर्म में श्रद्धा नहीं होगी वहां पर विध्वंस ही होगा, वहां प्रतिफल ही प्राप्त होगा। इसलिए यज्ञ में श्रद्धा की बड़ी प्रधानता मानी गई है। प्रत्येक कर्म श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, तो आओ दान भी श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। तैतरीय श्रुति में आया है, एक आचार्य अपने शिष्य को जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, आखिरी उपदेश में कहते हैं, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, श्रेया देयम रिया देयम, भिया देयम संविदा देयम। देना चाहिए, दान करना चाहिए, मगर श्रद्धा पूर्वक दो। देना तो हमारा स्वभाव है। संत कबीर कहते हैं, कहे कबीर देता रहे जब तक रहेगी देह। कहे कबीर देता रहे जब तक रहेगी देह, देह क्षय हो जाएगी कौन कहेगा दे। जब तक शरीर है उसको देना चाहिए। श्रद्धया देयम, दो, श्रद्धा पूर्वक दो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह।
बिना श्रद्धा से ना करो, श्रद्धा से करो। इसलिए अश्रद्धया अदेयम, बिना श्रद्धा के मत दो, भाव पूर्वक दीजिए। अश्रद्धा से कोई हवन कर रहा है, अश्रद्धा से कोई दान दे रहा है, अश्रद्धा से केवल दिखावे के लिए तप कर रहा है, बिना श्रद्धा के कुछ भी सत्कर्म का ढोंग रच रहा हो, उसका फल न यहां मिलने वाला है न वहां मिलने वाला है। इस लोक में भी फल नहीं मिलेगा, परलोक में भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए यज्ञ आदि के मैदान में श्रद्धा बहुत मुख्य चीज मानी गई है। श्रीयादेयम, तीसरी बात श्रुति कहती है अपने योग्यता के अनुसार देना चाहिए, उसकी स्थिति के, ऐश्वर्य के अनुरूप, विभूति के अनुरूप, सामर्थ्य के अनुरूप देना चाहिए। सामर्थ्य कितना है, जरूरी नहीं कि एक गरीब व्यक्ति लाखों में दान करे और कोई समृद्ध व्यक्ति सैकड़ों में दान करे तो वो भी ठीक नहीं है। यज्ञ में देना चाहिए, पर अपनी योग्यता के अनुसार, स्थिति के अनुसार देना चाहिए। महाभारत का प्रसंग मैंने महापुरुषों से सुना है, बड़ी सुंदर बात आती है। महाराज युधिष्ठिर यज्ञ किए हैं, राजसूय यज्ञ आप सबको ज्ञात है, और राजसूय यज्ञ में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी गई। जो उस यज्ञ में पंडित ब्राह्मण आए, माला माल हो गए मावा, उठा उठा करके ले जाना बड़ा मुश्किल हो गया। और इतने पर्याप्त जब दान दक्षिणा पंडितों को, ब्राह्मणों को मिली, महाराज युधिष्ठिर की वाह वाह होनी ही थी। जंगल के रास्ते जा रहे हैं कि पेड़ के नीचे बैठे ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ का और महाराज युधिष्ठिर का गुणगान कर रहे थे। ऐसा यज्ञ जीवन में हमने कभी देखा नहीं, इतने विपुल दान दक्षिणा कभी प्राप्त हुई नहीं। अद्भुत यज्ञ रहा, अद्भुत यज्ञ रहा है। उसी वक्त जंगल का एक प्राणी नेवला, गुजराती में शू कहे छे, नोड्यो, हाँ नेवला जानते हो? वो नेवला आ जाता है वहां पर, ब्राह्मणों को पूछता कौन से यज्ञ की बात कर रहे हो? अरे युधिष्ठिर ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, उनकी बात कर रहे हैं। आज तक ऐसा यज्ञ किसी ने न देखा है न सुना है। तब नेवला कहने लगा कि रहने दो, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, उससे भी एक बड़ा यज्ञ मैंने देखा है। तुमने कहां देख लिया? वो नेवला ब्राह्मणों से कहने लगा कि मैं इस जंगल में रहता हूं और यहीं मैंने एक यज्ञ देखा है। एक दिन की घटना है, यहां एक ब्राह्मण का घर है। एक दिन कोई एक अतिथि ब्राह्मण आया। ब्राह्मण इतना गरीब था, शिलोत्सवर्ती से परिवार की आजीविका चलती थी। शिलोत्सवर्ती जानते हैं? वो पुराने जमाने में जब फसल को काट लेते थे, तब काटते वक्त कुछ फल, जैसे गेहूं होता है, चना होता है, उसके कुछ दाने जमीन पर गिर जाते रहे काटते वक्त। वो जो खेत में गिरे हुए फल, दाना आदि होता है, वो ब्राह्मण आकर के उसका चयन करता, इकट्ठा करता और उसी से अपने परिवार को भोजन करवाया करता था। ऐसा शिलोत्सवर्ती वाला ब्राह्मण एक बार बहुत दिनों तक उसको कुछ परिवार को मिला ही नहीं। लंबे दिनों के बाद शिलोत्सवर्ती से कुछ जौ के दाने उसको मिले। जौ की फसल काटी तो दाने मिले, इकट्ठे करके चुनता है, इकट्ठे करके लेकर के आता है, उसको
तवे के ऊपर सेकता है, उसको पीस करके उसका आटा बना लेता, जिसको सत्तू बोलते रहे। आप गुजराती में भी कुछ बोलते होंगे। परिवार में 4 मेंबर है। ब्राह्मण है, उसकी पत्नी है, उसका पुत्र है, पुत्र वधू है। उस सत्तू के 5 हिस्से करता है। 4 हिस्से परिवार के चारों मेंबरों के लिए, 5वां जो उसका हिस्सा है वो कोई अतिथि आ जाए तो उस अतिथि देव के लिए है। इतने में ब्राह्मण आ गया, अतिथि आ गया। उसको कहा महाराज प्रसाद पाइए। ब्राह्मण ने कहा प्रसाद लेना है, जरूर देंगे। आसन लगाया गया, बिठाया उसको। वो जो 5वां हिस्सा ब्राह्मण का भाग का था वो उसको परोस दिया गया और वो सेवन किया। ऐसे खा गया जैसे कोई जन्माष्टमी की पंजीरी का प्रसाद मिला हो, चट कर गया। फिर देखने लगा इधर उधर। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि ब्राह्मण अभी भूखा है। उसने अपना जो भाग था, पंडित जी आप और देंगे, उसने सम्मति दिया और अपना भाग परोस दिया। फिर भी तृप्ति नहीं हो रही है। ब्राह्मण पत्नी कहने लगी मेरे भाग का भी परोस दीजिए। वो भी परोस दिया गया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। पुत्र ने बोला मेरा हिस्सा भी अतिथि भगवान को परोस दीजिए। वो भी डाल दिया गया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। तब पुत्र वधू कहने लगी कि मेरा जो हिस्सा है वो भी अतिथि देव को खिलाइए, अतिथि भूखे ना जाए। पुत्र वधू का हिस्सा भी परोस दिया गया। पूरा जितना भी सत्तू बना था वो सब अतिथि भगवान को भोग लग गया। उसके बाद अतिथि कहने लगा बस बस अब तृप्ति हो गई, अब मत लाना। लाए तो कहां से लाए, वैसे भी नहीं रहा। पर ब्राह्मण अतिथि तृप्त हो गया। उसके बाद में उठा और हाथ धोए। वो कुल्ला उल्ला करते हैं ना आप लोग, ऐसे उसने भी कुल्ला किया, पानी गिरा। नेवला कहने लगा कि मुझे प्यास लगी थी। जहां पर उस ब्राह्मण ने हाथ धोया, पानी गिराया, पानी पीने के लिए मैं वहां पर गया, तब तक तो पानी को तो जमीन सूख गई, सिर्फ मिट्टी गीली रह गई, पानी तो सूख गई। प्यास बड़ी जोर से लगी थी। मैं उस गीली मिट्टी से चिपक करके बैठ गया ताकि थोड़ी ठंड आवे शरीर में। और जो ही मिट्टी से चिपक करके बैठा, बड़ी शांति मिली। पर जब खड़ा होता हूं तो देखा कि जितने हिस्से पर वो गीली मिट्टी चिपकी, मेरा शरीर उतना भाग स्वर्ण का बन गया, सोने की चमड़ी बन गई। नेवला बोला सोने का बन गया। ब्राह्मणों, जिस यज्ञ में से तुम लौट करके आ रहे हो, मैंने और भी सुना था कि युधिष्ठिर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं भी उस यज्ञ में भाग लेने के लिए गया हूं। मेरे मन में आई यहां तो हजारों ब्राह्मणों ने हाथ धोए हैं, पानी गिराया है, बड़ा कीचड़ हो रहा है। मैं उस कीचड़ में किलोले करूंगा, लोटपोट होऊंगा, तो मेरा पूरा का पूरा शरीर ही सोने का बन जाएगा। ये सोच करके मैं उस कीचड़ में किलोले करके आया हूं। पर तुम देख रहे हो कि मेरा शरीर सोने का होना तो दूर, जो जितना भाग स्वर्ण बन चुका था वो भी कीचड़ में दब गया है। अब तुम बताओ बड़ा यज्ञ किसका है? उस गरीब ब्राह्मण का यज्ञ बड़ा, कि किसी संपन्न धनाढ्य पुरुष के द्वारा किया गया, जैसे दक्ष यज्ञ कर रहा था, क्या वो यज्ञ बड़ा था? किसका यज्ञ बड़ा है? इसका अर्थ है कि यज्ञ में दान होना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक होने के साथ साथ श्रेयादेयम, जिसकी जितना सामर्थ्य है उसको अवश्य देना चाहिए। यज्ञ का विधान है, इसलिए यज्ञ में दान का बड़ा महत्व माना गया है।
श्रेयादेयम, रियादेयम, भियादेयम, संविदादेयम। चौथी बात बताई गई है कि जब यज्ञ में दान करते हो तो रियादेयम, लज्जा पूर्वक दो। देने में व्यक्ति को गर्व नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा दान दिया है इसलिए महाराज जी का यज्ञ संपन्न हुआ। अरे भगवान ने तुम्हें सामर्थ्य दी है, तुम्हारे पास श्री की कृपा हुई है तब दे पाए हो ना, उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। कल्पना करिए कि जो आपकी जेब में आया है वो कल किसी और की जेब में था, आने वाले दिन किसी और की जेब में जाएगा। ये तो ईश्वर ने एक सामर्थ्य दिया है, एक संयोग दिया है, कह सकते हैं कि उस संयोग के कारण हमारे पास में से सदुपकार्य में, अच्छे उपयोग में धन जा पा रहा है। नहीं तो चंचला लक्ष्मी किसके घर में टिकती है बाबा। इसलिए लज्जापूर्वक देना चाहिए। यदि आप पात्र समझे गए हैं तो पात्रता भी ईश्वर की दी हुई है। आप शरीर से पात्र हैं, आप समझ से पात्र हैं, आप साधन के द्वारा पात्र हैं, तो ये पात्रता टोटल ईश्वर की ही दी हुई है। शरीर के द्वारा धन कमाया, शरीर में शक्ति ईश्वर ने दी। बुद्धि के द्वारा आपने धनार्जन किया है, वो बुद्धि आपकी अपनी उपज नहीं है, वो ईश्वर की देन है। संयोग मिला है, किसी धनाढ्य परिवार में आए हैं, उस परिवार के साथ में जन्म होना, उस परिवार में संबंध होना यदि मिला है तो वो ईश्वर की देन है। तो देने में कहीं अभिमान नहीं आना चाहिए। इसलिए कहा गया कि रियादेयम, लज्जा पूर्वक दो, कहीं उसका अभिमान हमें ना आ जाए, लज्जा पूर्वक देना चाहिए। भियादेयम, ऐसे नहीं दे सकते हैं तो भय से, डर के मारे दो। किसका डर? यदि दान नहीं देंगे, धन को सत कार्य में खर्च नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं असत कार्य में जाएगा, हमारी नींद खराब करेगा, शांति खराब करेगा, परिवार को बिगाड़ेगा, विचार खराब होंगे, रोग बीमारी घर में आकर के निवास करेगी, पता नहीं किस प्रकार से धन नष्ट हो जाए। भय के कारण दीजिए। भगवान ने हमें दिया है, आगे भी भगवान देंगे, इसलिए भय से दीजिए। डर करके देना चाहिए, पर देना जरूर चाहिए। संविदादेयम, धन का देने का महत्व बताया गया है कि जिसको दे रहे हैं उसको मैत्री पूर्वक दो, प्रेम पूर्वक दो, भाव पूर्वक दीजिए। देने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। वो यज्ञ सफल होता है जिसमें ये छऊ के छऊ विशेषण होते हैं देने वाले में। इसलिए देव पूजा संगतिकरण दानेषु, 3 अर्थ में यज्ञ संपादित होता है। यहां देख रहे हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे महाराज श्री जी को आप लोग से एक श्लोक बोलते हैं भाई, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, आगे क्या है? गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महाराज श्री जी के सत्संकल्प से जो यज्ञ हो रहा है, मैं आपको ज्यादा क्या कहूं। जो श्लोक केवल सीखा गया, केवल बोला गया, पर उस श्लोक के अर्थ का यदि साक्षात्कार करना है तो मुझे तो महाराज श्री जी में दिखाई पड़ रहा है। प्रत्यक्ष अनुभव यदि करना हो तो महाराज श्री जी के जीवन में आप देखिए। ब्रह्मा का क्या काम है भाई? सर्जन करना ब्रह्मा का काम है।
पैदा करना ब्रह्मा का काम है। ब्रह्मा जी ने एक भी संतान शादी करके पैदा नहीं की है। आप देख लेना भागवत में। ब्रह्मा जी की शादी किसके साथ हुई क्या? ब्रह्मा जो कुछ करते हैं अपने संकल्प से ही पैदा करते हैं। मनोशत्रुपा संकल्प मात्र से प्रकट हुए हैं, उसके बाद में मैथुनी सृष्टि का मनोशत्रुपा से विस्तार हो रहा है। ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो केवल संकल्प से चल रही है। ईश्वरीय संकल्प के द्वारा ब्रह्मा से मनोशत्रुपा प्रकट हुए, मैथुनी क्रम से नहीं हुए है। संकल्प में बड़ी अद्भुत शक्ति है। आप लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में अनुभव किया होगा आप लोगों ने। आज के करीब 25 वर्ष पहले यह स्थान क्या था और आज किस रूप में आ गया है। आंख बंद करो तो ऐसा लगेगा जैसे कोई ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प सृष्टि खड़ी कर दी है। ये किसका संकल्प है? भगवान भाव भावेश्वर यहां आकर के विराजमान हुए। जिधर देखो महाराज ये ब्रह्मा की सृष्टि बड़ा आश्चर्य होता है। अद्भुत संकल्प है ना। इसलिए महाराज श्री जी के जीवन में हम देखते हैं ये तो साक्षात ब्रह्मा है। गुरु और ब्रह्मा ऐसे नहीं बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करके बोल रहे हैं ब्रह्मा है। और विष्णु होकर के पोषण कर रहे हैं। कोई 1 200 नहीं, ऐसे ऐसे जीवों का पोषण हम देख रहे हैं। कितनी बालिकाएं पढ़ रही हैं, सैकड़ों। कितने श्रद्धालु उपकृत हो रहे हैं। ये जो पोषण का कार्य, कल गौशाला में गया महाराज, मुझे बहुत खुशी हुई। गौों का स्वास्थ्य देख करके हमारे बहादुर सिंह शास्त्री जी बोले, गाय महाराज कितनी मस्त है, कितनी स्वस्थ है। अरे भगवान विष्णु है ना, ये तो गौ ब्राह्मण हिताय है। गौ के हित में, ब्राह्मणों के हित में, बालिकाओं के हित में, हर प्राणी के हित में जो आपका पोषण कार्य चल रहा है, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आप तो विष्णु रूप में बैठे हुए हैं महाराज, एक शरीर में नहीं है। आप अपने भावों से यहाँ के कण कण में विराजमान हैं और सबका संरक्षण संपोषण कर रहे हैं। इसलिए तो कहा गया कि गुरु विष्णु हो, आप विष्णु हैं। पर आप महेश्वर हैं कि नहीं? महेश्वर का काम क्या है? संग्रहण करने का मतलब सुरक्षा उत्पन्न करना है, सुरक्षा देना है। यह महेश का काम है, महादेव का काम है। ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं है। आप ध्यान रखिए, एक अचल भगवान भाव भावेश्वर विराजमान है, तो श्रद्धालुओं ध्यान रखना, एक अचल भगवान भाव भावेश्वर यहां पर विचरण कर रहे हैं। मूर्ति भेद विभागी ने, उस महादेव में और गुरुदेव में केवल मूर्ति भेद तो हो सकता है, मगर स्वरूप भेद नहीं है। ये सबको सुरक्षा दे रहे हैं, अपने गोद में सुरक्षित कर रहे हैं। आपने देखा होगा वो कुकुट जो होता है ना, मुर्गी, हाँ मुर्गी हटले, मुर्गी जानते हो क्या बोलते हैं उसको? मुर्गी ही बोलते हैं। हमने देखा एक सुजान पक्षी होता है, चील पक्षी होता है। वो सुजान जो होता है ना, वो छोटे छोटे मुर्गी के बच्चों को उठा करके ले जाता है। जब आकाश में ऊपर मंडराने लगता है और मुर्गी को पता चलता है कि सुजान पक्षी आ गया है, वो कुड़कुड़ 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 करता है ना। और छोटे छोटे जो उसके बच्चे होते हैं उन सब को इकट्ठा कर लेती है। कैसे सुरक्षा करती है?
वो सब इकट्ठे होते तो अपने पंखों को ऐसे फैला देती है और उसके सारे बच्चे पंखों के नीचे सुरक्षित हो जाते हैं। जब मां के पंख के नीचे वो बच्चे आ गए हैं, सुजान पक्षी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जब प्रलय काल आता है तो सारे जीवों को सुरक्षा देने के लिए वो पंख फैलाने का काम कौन करते हैं? वो भगवान भावेश्वर वो काम करते हैं, हमारे गुरुदेव, जो सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या कभी आपने अनुभव किया जैसे उन छोटे छोटे बच्चों पर सुजान पक्षी का खतरा होता है? हमारे सनातन संस्कृति में पैदा हुए, खास करके वो अबोध जैसे बच्चे अबोध होते हैं, वो अबोध आदिवासी भाई बहन जिनको अपने संस्कृति का कोई ज्यादा बोध नहीं है, पर उन पर खतरा है, विधर्मी आ रहे हैं, कहीं धन का प्रलोभन दे रहे हैं, कहीं पद का प्रलोभन दे रहे हैं, कहीं परिवार का प्रलोभन दे रहे हैं। और जब उनके ऊपर कोई खतरा आने लगा है तो उन परिवारों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए मानो महात्मा ने आकर के यहां पर पंख फैला दिए हैं। आओ भाव भैवेश्वर की शरण में, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता, सुरक्षित रखेंगे। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है। कैसे सुरक्षा होगी, उसका क्या निमित्त होगा? ये सारे यज्ञ चल रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, पाठशालाएं चल रही हैं, गौशालाएं चल रही हैं, सत्संग हो रहे हैं। ये सब सज्जनों तुम्हारी सुरक्षा के लिए महादेव भावेश्वर इस रूप में आकर के कर रहे हैं। और ये सब करते हुए भी साक्षात पर ब्रह्म है, भीतर से बिल्कुल अकर्ता है, करते हुए भी नहीं कर रहे हैं। महाराज जी में करने का भाव नहीं, पर हम देख रहे हैं कि इनके द्वारा हमारे लिए सब कुछ हो रहा है। भीतर से अकर्ता होते हुए बाहर से आपके द्वारा जितने सब संकल्प से रचना चल रही है, संपूर्ण गुरु लक्षण आपके भीतर में देखने को प्राप्त हो रहा है। ऐसे महाराज श्री जी के, मैं क्या कहूं, मेरे प्रति तो महाराज जी का विशेष अनुग्रह रहता है, अपार का रहती है। और जब ऐसा घनिष्ठता का संबंध हो तो भगवान कभी कभी परीक्षा लेता है। इस आयोजन में ध्वजारोहण से लेकर के आज तक मैं देख रहा हूं 3 बार विघ्न आए। ध्वजारोहण में मुझे उपस्थित होना था, महाराज जी का आदेश था, पर मेरे जो गुरुदेव थे शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए, बनी हुई टिकट कैंसिल करानी पड़ी। फिर महाराज श्री जी ने कहा तुम्हें 15 तारीख से प्रारंभ से वहां रहना है, 23 तारीख से भीलवाड़ा में भागवत होनी थी, कम से कम 20-21 तक तुमको रहना है। मैंने कहा महाराज जी आपकी आज्ञा। फिर यह हुआ कि जिन गुरुदेव का स्वास्थ्य बिगड़ा था, गुरुदेव स्वयं ब्रह्मलीन हो गए। 3 तारीख को मेरा आना असंभव हो गया, 15 तारीख को आना संभव नहीं। 20 तारीख या 19 को महाराज श्री जी से हमारी बात हुई, पूछे कब आ रहे हो, कार्यक्रम कैसा हो गया, षोडशी। मैंने कहा आपकी कृपा रही महाराज जी, सुंदर हुआ। 20 तारीख को बात हुई, अब कब आ रहे हो? मैंने कहा महाराज जी 22 तारीख को आने की इच्छा है। बोले नहीं आप 21 को आइए, 22 को बड़ा कार्यक्रम रहेगा, 21 को ही आइए। मैंने कहा 21 को आता हूं, टिकट नहीं होगी, बाई रोड आऊंगा। पूरी तैयारी कर लिए, सामान जमा लिए, रास्ते का भोजन पैक हो गया, 10 मिनट के अंदर अंदर निकलना था। गाड़ी किसी को छोड़ने गई, कोहरा बहुत ज्यादा था, ट्रक वाले ने पीछे से गाड़ी को टच कर दिया। मैंने कहा महाराज जी ऐसा हो गया और संभव नहीं। महाराज जी ने कहा चलो भगवान महादेव की जैसी इच्छा। पर महादेव की क्या इच्छा थी वो तो महादेव जाने बाबा। फिर मैंने प्रयास किया कि उपस्थिति तो जरूर देनी है, चलो बाय रोड नहीं ट्रेन से टिकट करवाते हैं, कन्फर्म ना हो, कहीं पापड़ बेलने पड़े
और भगवान की कृपा से वो सारे विघ्न मिटे और आखिर में 22 तारीख को आपके आज्ञा से वहाँ निकल पाया। 2 दिन के इस पवित्र विशाल विराट आयोजन के दर्शनों का और सबसे बड़ा महाराज श्री जी के परम सानिध्य का जो सौभाग्य मुझे मिला है, बस ऐसी ही आपकी कृपा स्नेह मेरे पर बना रहे। इसी भावना के साथ मैं इस पवित्र अनुष्ठान की सफलता की भगवान भावेश्वर से भूरी भूरी प्रार्थना करते हुए अपने वचनों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विश्राम करेंगे।